हेलो फ्रेंड्स एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परिवर्तन के बारे में कुछ समझने के लिए जो एक अलग अलग स्टेजेस से होती है, परिवर्तन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं एंड वी ऑल गो थ्रू दैट स्टेजेस, क्योंकि परिवर्तन भी एक सफ़र है, परिवर्तन भी एक प्रोसेस है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो द 3 P's ऑफ चेंज। एक है टू बी पॉजिटिव, टू बी प्रेजेंट एंड टू बिलीव इन द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है चेंज का, उस प्रोसेस से गुज़र कर ही हम एक फाइनली किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो इस जर्नी को भी एंजॉय करना, इसके अलग अलग स्टेजेस को एंजॉय करना उतना ही ज़रूरी है, राइट। तो एक कहानी है कि एक बार एक राजा थे और उनकी 3 बेटियां थीं। तो एक बार राजा को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी बेटियों को जब अलविदा कहा कि उन्हें कुछ काम है, वो राज्य से बाहर जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के जो महल था, महल के बाहर एक सेब का पेड़ था। तो राजा ने अपनी बच्चियों को कहा कि बच्चे, आप इस पेड़ से फल मत खाना, ये एप्पल्स को मत खाना, क्योंकि अगर आप इसे खाओगे तो आप गायब हो जाओगे, आप ज़मीन के नीचे गायब हो जाओगे। तो ये कहकर, ये वॉर्न करके वो चले गए। अब जब वो चले गए तो ये तीनों बच्चियाँ बाहर खेलने गई, और जब बगीचे में खेलने लगी तो खेलते खेलते उनका ध्यान उस सेब के पेड़ की तरफ गया। और वो सेब इतने रसीले और इतने अच्छे लग रहे थे कि उनका मन किया कि हम इसे खा लेते हैं, देखेंगे जो होगा। तो उन्होंने वो सेब खा लिया और वो गायब हो गए, मतलब वो अंडरग्राउंड हो गया। अब राजा कुछ दिनों के बाद आए, वो बहुत खुश थे, काम अच्छे से हुआ था। अब आते ही वो बच्चियों को ढूंढने लगे। वो नीचे गए, नीचे बुलाया, मगर वो कहीं नीचे नहीं मिली। वो ऊपर गए, ऊपर नहीं मिली। बगीचे में ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिली। तो अब जब वो उनको कहीं पे भी नहीं मिली, तब उनको धीरे धीरे एक कंसर्न होना शुरू हुआ कि ये बच्चियाँ शायद कहीं खो गई हैं या ये महल में नहीं हैं। तो फिर उन्होंने अपने राज दरबार के जो सिपाही थे उनको बुलाया और उनको कहा कि तुम इसके बारे में जाकर इन्हें ढूंढो दूर दूर तक। तब भी जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने घोषणा करवाई कि उनकी बच्चियां खो गई हैं और जो कोई भी उनकी बच्चियों को ढूंढ कर ले आएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा, उन्हें एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसकी घोषणा हुई और कई लोग आए, उसमें से 3 भाई थे। वो 3 भाई आए और वो तीनों भाइयों को लगा कि हम आराम से इनको ढूंढ लेंगे, ये यहीं कहीं जंगल में या फिर महल के ही आसपास कहीं खो गई होगी, हम उसको ढूंढ लेंगे। लेकिन जो छोटा भाई था, उसे कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि जो महल के पास एक कुआं है, उस कुएं से अगर मैं नीचे जाऊं तो शायद वो मुझे वहाँ से एक सुरंग से नीचे वो मुझे मिल जाएंगी। तो ये दोनों भाई अलग अपनी सर्च करने लगे और छोटा भाई कुएं से नीचे गया। और जैसे वो नीचे गया तो उसने पाया कि नीचे जो थे ना, वो 3 बड़े बड़े ड्रैगन्स थे, जो ड्रैगन्स दिखाते हैं ना, बड़े, जिनके मुंह से आग निकलती है। तो वो ड्रैगन्स थे, और वो जो ड्रैगन्स थे उन्होंने ये तीनों बच्चियों को अपने कैप्चर करके रखा हुआ था, कैप्टिवेट करके रखा हुआ था। तो उसने क्या किया कि उसने उनसे लड़ाई करके ये तीनों बहनों को तो फ्री कर दिया, वो ऊपर चली गई। लेकिन किसी वजह से वो नीचे रह गया और वो काफ़ी समय तक नीचे उनके साथ जूझता रहा, उन ड्रैगन्स को फाइट करने के लिए। और उसके बाद काफ़ी समय के बाद जब वो ऊपर आया तो उसने देखा कि उसके भाइयों ने ही उसके साथ एक षड्यंत्र रच लिया। उन्होंने कहा कि हमने इन तीनों को ढूंढा है, और वो तीनों उस पुरस्कार के अधिकारी भी बन गए और वो राजकुमार का भी जो टाइटल है वो भी लेने के हकदार बन गए। तो फिर ये जो भाई था, क्योंकि इसने सच में नीचे उस ड्रैगन्स के साथ फाइट किया था, तो उसके पास वो प्रूफ्स थे जो दूसरे भाइयों के पास नहीं थे। तो फिर उसने अपने वो प्रूफ्स उनको दिखाए, और जब राजा ने देखा कि इसने सच में वो मेहनत की है तो उसे डबल पुरस्कार मिला। और आने वाले समय में जो ये भाई था, इसे ही सारा जो राज कारोबार है वो उसको सौंपा गया। तो इस कहानी से हम चेंज के अलग अलग प्रोसेसेस को समझ सकते हैं, जो हम हर कोई एक अलग अलग स्टेज से गुजर रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हो सकता है कि नॉलेज की कमी हो, या फ़िलहाल अज्ञानता हो, इग्नोरेंस हो, इसीलिए वो अभी फ़िलहाल अपने को चेंज करने के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये वो स्टेज है कि जब राजा जब वापस आया तो उसे ये नॉलेज भी नहीं थी कि कोई प्रॉब्लम है भी, राइट। तो अगर मुझे चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना तो ज़रूरी है ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। आपको हर कोई बता सकता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक आप उसे खुद आइडेंटिफाई नहीं करते कि यस मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो ऐसे क्या होता है कि इस स्टेज में हम सिर्फ जो प्रोज एंड कॉन्स है ऑफ चेंजिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर वो हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, अवेयरनेस दिला सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। बट ये वो पहला स्टेज है जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं हुई है। सेकेंड स्टेज जब राजा ने फील किया कि कोई प्रॉब्लम है, जब उन्होंने नीचे भी ढूंढा ऊपर भी ढूंढा और उनकी बेटियां नहीं मिली, तो ये चेंज का वो स्टेज है जहां हम थोड़ा बहुत एग्जामिन करना शुरू करते हैं और हम आने वाले कुछ 3-4 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में चेंज अपनी लाइफ में इनकलकेट करना शुरू करना चाहते हैं। तो उससे पहले हम एग्जामिन करते हैं कि ये चेंज करना भी है मुझे या नहीं करना है, या मुझे क्या व्हाट इज़ इट इवन अ प्रॉब्लम राइट नाउ। तो दैट इज़ ये वो स्टेज है जहाँ राजा को धीरे धीरे जब पता चलता है कि हाँ वो बच्चियाँ नहीं हैं, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम पॉसिबली। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेज ऑफ चेंज इज़ प्रेपरेशन या प्लानिंग। ये वो स्टेज है जहाँ हम सारी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, डायरेक्शन जमा प्रिपेयर करना शुरू करते हैं दैट आई वांट टू चेंज, आई वांट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। लेकिन उससे पहले हमेशा चेंज स्टार्ट करने से पहले एक प्लानिंग अच्छा होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो आपके पास एक डायरेक्शन होता है। जैसे एक ड्राइवर को पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी रूट पे जाना है, मुझे कहाँ जाना है। तो वो एक प्लानिंग, वो प्रेपरेशन स्टेज, ये वो स्टेज है जब राजा अपने सिपाहियों को कहता है कि गो एंड फाइंड आउट, और भी देखो कि वो कहाँ है, राइट। इसके बाद एक स्टेज आता है वेयर वी फाइनली टेक एक्शन। हमने जो प्लानिंग की, हमने जो प्रेपरेशन की, अब हमारे पास जो मोटिवेशन है, जो एनर्जी है, उसको हम कार्य में लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सिपाहियों को कहा गया कि आप अनाउंस कर दीजिए, राइट, कि अब वो बच्चियाँ गायब हो गई हैं और उन्हें ढूंढना है। और वो 3 भाई जो आगे आए कि हम उसे ढूंढेंगे। तो दैट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ द एक्शन स्टेज, कि जहाँ हम एक्शन लेने के लिए अब तैयार हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन भी है, पर डायरेक्शन के साथ साथ एक मोटिवेशन भी है कि मुझे ये चेंज अपने अंदर क्यों लेके आना है। मैंने पेन को आइडेंटिफाई किया है, मैंने रिवॉर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है जो इस चेंज के साथ मेरे पास आने वाली है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वेयर आई एम गोइंग, बट उसके साथ साथ एनर्जी या फ्यूल या ड्राइव, ये भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई हैव द डायरेक्शन बट आई डोंट हैव द फ्यूल, तो वो स्टैटिक हो जाएगा, आई वोंट बी एबल टू गो एनीवेयर। बट सपोज़ मेरे पास सब कुछ है, फ्यूल है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट आई डोंट हैव द डायरेक्शन, तब भी मैं उस चेंज के प्रोसेस को अच्छी तरह से फॉलो अप नहीं कर पाऊँगी, राइट। तो जिस तरह से फिर उन बच्चियों को वो भाइयों ने ढूंढना शुरू किया। फिर एक प्रोसेस इसमें एक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है कि जब वो भाई को लगता है कि वो ऊपर कहीं नहीं है, प्रॉब्लम या उनका खोना ऊपर कहीं नहीं है, वो नीचे है, सो आई नीड टू गो डाउन एंड लुक फॉर देम अंडर द वेल। दिस इज़ सिम्बॉलिक कि कई बार हमारे प्रॉब्लम्स को या जो हम चेंजेस लेकर आते हैं वो बहुत ऊपरी तौर पर लेकर आते हैं। कई बार हमें लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग, दिस प्लेस इज़ नॉट वर्किंग, दिस हाउस इज़ नॉट वर्किंग। ये स्थान को बदल देते हैं, ये व्यक्ति को बदल देते हैं, ये घर को बदल देते हैं, ये वार्डरोब को बदल देते हैं, कुछ दिन के लिए वेकेशन पे चले जाते हैं। ये अच्छा है, बट दीज आर वेरी सुपरफिशियल चेंजेस, ये बहुत ऊपरी लेवल पे चेंजेस है। हमें जो अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेकर आना है, तो उसके लिए वी विल हैव टू गो इनसाइड, गहराई में जाना। जैसे बीमारी को भी डायग्नोस करने के लिए हमें ऐसे टेस्ट्स करने पड़ते हैं जिससे इंटरनल कॉज का पता चले
और जब वो इंटरनल कॉज का पता चलता है तब हम दवाई या उसके जो भी इलाज है वो शुरू करते हैं, ताकि ये जो हीलिंग है ये अंदर से हो जाए, ना कि सिर्फ टेम्प्ररी बाहर से, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर परमानेंट चेंज, तो आपको थोड़े डेप्थ में जाकर अपने अंदर रिफ्लेक्शन एंड रियलाइजेशन लानी पड़ेगी, राइट। एंड उसके बाद वहाँ से एक रिजॉल्व, एक प्रतिज्ञा अपने अंदर करनी पड़ेगी कि मुझे ये चेंज अपने अंदर लेकर आना ही है। आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म and become the best, because the tools are available right now. I have realized this and I want to become the best version of myself. तो मुझे इस चीज़ को चेंज करना है, तो उसके लिए इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। जैसे अंदर देखा कि वो तीनों बहनें थी, बच्चियाँ थी, और वो ड्रैगन्स ने उनको कैप्टिवेट कर लिया था, तो वो ड्रैगन्स अंदर थे। तो यही सिंबॉलिक है कि कोई भी लाइक हम दिखाते हैं कि ड्रैगन को स्ले किया, बट ये ड्रैगन्स एक्चुअली बाहर नहीं होते हैं। ये कॉजेज़ ऑफ पेन या ये कॉजेज़ ऑफ मिजरी एंड सफरिंग हमारे अंदर ही होते हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई करके हमें ज्ञान से, नॉलेज के साथ एंड मोटिवेशन के साथ उसको स्ले करना पड़ता है, उसको ख़त्म करना पड़ता है। उसके बाद का प्रोसेस है वेयर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेंटेनेंस फेज़, राइट। तो मेंटेनेंस फेज़ मीन्स अब कोई चीज़ को मैंने चेंज कर लिया है, but now I have to maintain that change. For that I have to keep practicing it. I have to pay attention. I have to have focus, right? मुझे monitor करना पड़ेगा, मुझे supervise करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो भाई ऊपर आया and it took longer than he thought. उनको लगा था मैं नीचे जाऊँगा, उसे ऊपर लेकर आ जाऊँगा, लेकिन ज़्यादा समय लग गया। चेंज में भी कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हम इतने समय में इसको कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा समय लग जाता है। बट उसके बाद हमारी जो विजय है, हमारी सफलता है, वो भी निश्चित है। ये भी हमें माइंड में रखना ज़रूरी है। उसके बाद जब वो ऊपर आया तो उसके अपने भाइयों ने ही उसे चीट कर दिया था, राइट। लेकिन उसके पास जो इस भाई ने जो अपने अंदर जो नीचे वर्क किया था, उसका प्रूफ उसके पास था। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सच में अपने अंदर वो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, तो भले बाहर थोड़े टाइम बाद दिखे, बट आपके अंदर वो प्रूफ दिखेगा कि इन्होंने अपने ऊपर वो वर्क किया है। सपोज़ कोई जिम जा रहा है, रेगुलरली अपनी बॉडी के ऊपर भी काम कर रहा है, तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो एफ़र्ट थोड़े टाइम के बाद उसके अपीयरेंस में वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेगा। अगर आप अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं, अगर आप अपने प्रॉपर स्लीप एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके बॉडी में वो विजिबल होगा। इसी तरह से इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू विल हैव द प्रूफ दैट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड वो प्रूफ आपके लिए है। बट कई बार उसके बाद व्हेन यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ, तो हमें लगता है अब मैंने ये अचीव कर लिया, तो उसका टेस्ट ज़रूर आएगा। और वो टेस्ट कई बार हमारे किसी अपनों के थ्रू भी आ सकता है, टू चैलेंज वेदर वी हैव रियली चेंज्ड इट। तभी तो पता चलेगा मैंने अपने ऊपर काम किया है और कितना काम किया है। तो यहाँ पर वो सिंबॉलिक है कि भाइयों के तरफ से ही ये टेस्ट आया कि उन्होंने ही चीट किया था, और फिर उसे वो प्रूव करना पड़ा। और एक बार उन्होंने प्रूव कर दिया, देन ही गॉट द रॉयल सीट एंड ही गॉट द रॉयल राज्य भाग्य जो उनको मिला। इसी तरह से जब हम किसी चीज़ को चेंज कर लेते हैं, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर क्योंकि हमने बहुत टाइम का अभ्यास किया है, राइट, हमने तो अचानक भी कोई बात अगर आने वाली होगी तो हम एवर रेडी रहेंगे। जैसे डांसर्स होते हैं, वो बहुत समय तक एक दिन के किसी चीज़ कोई प्रोग्राम है, एक दिन की परफॉर्मेंस है, उसके लिए कितने बार वो प्रैक्टिस करते हैं। और जब वो सिचुएशन आती है जहाँ उन्हें वो टैलेंट एग्जिबिट करना है, क्योंकि उनका अभ्यास उनके साथ है, तो इसीलिए वो उस चीज़ को बड़े आराम से परफॉर्म कर लेते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज, जहाँ हमें पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें पता ही नहीं देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देन वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दैट येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम। उसके बाद हम उसके लिए तैयारियाँ शुरू करते हैं, वी प्रिपेयर, देन वी टेक द एक्शन। आफ्टर प्लानिंग वी टेक द एक्शन। अब वो एक्शन जब हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि दिस इज़ नॉट सो ईजी, एंड इसमें जो टाइम लगने वाला है, इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम देन आई थॉट। तो वो एक एक्शन स्टेज में पेशेंस, करेज एंड इनर वर्क एंड रियलाइजेशन,
उसके बाद देयर विल बी ट्रिगर पॉइंट्स जहाँ आपको कि आपने कितना इस चेंज को इनकलकेट किया है, उसके वो लेसन्स, ताकि वो पक्का हो जाए। और उसके बाद यू विल कम एट अ स्टेज जहाँ आपने इतना प्रैक्टिस किया है, तो नाउ दैट बिहेवियर हैज़ बिकम ऑटोमेटिक एंड इट हैज़ बिकम वेरी ईजी। तो जो आप सोच रहे थे हार्ड है टुडे, दैट हैज़ बिकम रियली ईजी विद अटेंशन, एफर्ट एंड प्रैक्टिस। आई होप ये स्टोरी को आप और रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको और कुछ भी पॉइंट ज़रूर रियलाइज़ होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।